गाइस, अराफ्ता एपिसोड 57 पार्ट 2 ने इमोशंस का लेवल ही चेंज कर दिया। एक तरफ आतिश का ट्रस्ट टूट गया, दूसरी तरफ जमाल ने ऐसा सच बोल दिया जिसने सबको शॉक कर दिया। और एंड में जो हुआ उसने पूरी कहानी का डायरेक्शन ही बदल दिया। इस एपिसोड को डिटेल्स में जानने से पहले अगर आपने अपने चैनल ग्लोबल ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। एपिसोड की शुरुआत होती है आतिश और मारजान के इमोशनल सीन से। आतिश कंप्लीटली ब्रोकन होता है और मारजान से कहता है, सब कुछ मेरी आंखों के सामने होता रहा और मुझे पता तक नहीं चला। आतिश को अब भी यकीन नहीं आ रहा होता कि असली, जिसे वो बचपन से अपनी बहन समझता था, उसने इतनी डेंजरस हरकतें की। मारजान वो आतिश को समझाती है कि गुस्से में कोई गलत फैसला मत लेना, लेकिन आतिश का गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि असली ने सिर्फ एक बार नहीं कई बार मारजान को मारने की कोशिश की थी। मारजान आतिश को हक करती है और कहती है, प्लीज आतिश, थोड़ा सुकून में आ जाओ। गाइस, ये सीन बहुत इमोशनल था। उसके बाद आतिश बाहर जमाल से मिलता है। आतिश अभी भी शॉक में होता है और कहता है, हमारे सामने सब कुछ होता रहा और हमें कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जमाल चुप रहता है। फिर जमाल आतिश को वो स्विमिंग पूल वाली वीडियो दिखाता है और वीडियो देखकर आतिश के पैरों तले जमीन निकल जाती है। फोन उसके हाथ से गिर जाता है। आतिश को पता चल जाता है कि जमाल पहले से सब कुछ जानता था। और फिर आतिश गुस्से में जमाल को जोर का पंच मार देता है। आतिश चिल्लाता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने भी मुझे धोखा दिया। और यहाँ आता है एपिसोड का बिगेस्ट शॉक। जमाल कन्फेस करता है, मैंने ये सब मोहब्बत की वजह से छुपाया, क्योंकि मैं असली से मोहब्बत करता हूँ। गाइस, ये कन्फेशन लिटरली अनएक्सपेक्टेड था। मारजान भी ये बात सुनकर शॉक हो जाती है। जमाल इमोशनल होकर कहता है कि असली उसके सामने रोती रही, उससे रिक्वेस्ट करती रही कि किसी को कुछ ना बताए, और वो मजबूर हो गया। आतिश बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। उसके लिए ये सिर्फ बिट्रेयल नहीं था, ये उसके ट्रस्ट का कंप्लीटली टूट जाना था। दूसरी तरफ असली अब पैनिक मोड में होती है। वो नज़ीर को कॉल करती है और हेल्प मांगती है। असली को डर होता है कि पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी, लेकिन नज़ीर पहले उसकी हेल्प करने से मना कर देता है। तब असली उसे थ्रेटन करती है कि अगर उसने हेल्प नहीं की तो वो मारजान को नज़ीर की सारी सच्चाई बता देगी। यहाँ क्लियरली नजर आ रहा था कि असली अब सिर्फ बचने की कोशिश कर रही है। फिर सीन शिफ्ट होता है आतिश और मारजान की तरफ। दोनों झील के किनारे होते हैं। आतिश मारजान को तसल्ली देता है और कहता है, इतना कुछ हुआ हमारे साथ, फिर भी हम साथ हैं। गाइस, ये लाइन बहुत डीप थी, लेकिन मारजान का जवाब और भी इमोशनल था। वो कहती है, एक किस्सा खत्म होता नहीं, दूसरा शुरू हो जाता है। यानी मारजान को अब भी लग रहा होता है कि उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुई। फिर आतिश कैजुअली साइकिलिंग प्लान की बात करता है ताकि मारजान का मूड थोड़ा बेहतर हो जाए। लेकिन मारजान उसे याद दिलाती है, कल डाइवोर्स का दिन है। और यहाँ दोनों फिर इमोशनल हो जाते हैं। आतिश क्लियरली डाइवोर्स नहीं चाहता, लेकिन दोनों के दरमियान कंफ्यूजन और पेन अब भी बहुत ज्यादा है। घर वापस आने के बाद मुज़ायन मारजान से बात करती है। वो कहती है कि अगर मारजान के फादर जेल नहीं गए तो मेरी बेटी भी जेल नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ मारजान का कैरेक्टर फिर स्ट्रांग नजर आता है। मारजान कहती है, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं डर गई हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझ में इंसानियत है। गाइस, ऑनेस्टली मारजान का पेशेंस और मैच्योरिटी नेक्स्ट लेवल थी। फिर मारजान आतिश से रिक्वेस्ट करती है कि वो असली पर केस नहीं करना चाहती। वो नहीं चाहती कि नफरत और ज्यादा बढ़े। आतिश पहले मारजान की बात सुनता है, लेकिन फिर एक शॉकिंग डिसीजन लेता है। नीचे सब फैमिली मेंबर्स जमा होते हैं और आतिश अनाउंस करता है, मारजान असली पर केस नहीं करेगी, लेकिन मैं इस फैसले को नहीं मानता। और फिर आतिश रिवील करता है कि उसने पुलिस बुला ली है। दरवाजा खुलता है, पुलिस अंदर आती है और पूछती है, असली कौन है? असली रोती हुई सामने आती है और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। गाइस, ये सीन बहुत इंटेंस था। असली सबसे मिन्नत करती है, मुझे जेल मत भेजो, जो सजा देनी है दे दो। लेकिन इस बार आतिश का डिसीजन फाइनल होता है और मारजान शॉक में आतिश से पूछती है, तुमने ये क्या किया? आतिश का जवाब बहुत पावरफुल था, इंसाफ के लिए,
जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी। तो गाइस, क्या आतिश ने सही फैसला किया? क्या असली जेल की हकदार थी या मारजान की तरह उसे माफ कर देना चाहिए था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डाइवोर्स के बाद भी आतिश और मारजान एक दूसरे से दूर रह पाएंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट इमोशनल रिव्यू के साथ।